कौम समूद जो है वो दो है। एक कौम समूद उला जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और एक है कौम समूद सानिया जिसकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। दोनों कौमों को कौम समूद कहा जाता है। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद आगे जो है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। तो इस सूरह मुबारक में अक्सर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अहवाल का जिक्र है। तो ये तकरीबन कोई 8-9 आयात हैं कि जिनमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब वो अपनी कौम की तरफ गए तो उनके साथ कौम ने क्या मामला किया। पीछे हजरत हूद अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ आए, तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम याद करो कि इससे पहली जो कौम है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम है, उसके साथ जो हशर हुआ था, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको याद करके तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करना। ये ना हो कि तुम्हें उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे। तो हुआ ऐसे ही हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम को पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो वो कौम बड़ी ताकतवर कौम थी। पहाड़ों को तराश कर सर्दियों में पहाड़ों के अंदर मकान बनाए हुए थे, तो सर्दियों में वो वहां पे चले जाते थे। लेकिन गर्मी का जब मौसम आता तो फिर हमवार जगह के ऊपर वहां पे उन्होंने खूबसूरत महल्लात बनाए हुए थे, तो गर्मियों में वहां पे आ जाते, सर्दियों में पहाड़ों के अंदर चले जाते। तो इस तरीके से वो कौम रहती थी। जब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम दिया तो चंद लोग आपके ऊपर ईमान लेके आए, लेकिन जो कौम का जो सरदार था वो कहने लगा, चूंकि उनका पहाड़ों के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक था, तो कौम का जो सरदार है वो कहने लगा कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे, जो आप कहते हैं हम मान लेंगे, लेकिन कोई मुआजिज़ा दिखाएं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बताएं क्या मुआजिज़ा देखना चाहते हैं। कौम ने कहा कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ से पहाड़ फटे और उससे एक ऊँटनी बरामद हो और वो हमारे सामने बच्चा जने, ये एक मुआजिज़ा है, ये अगर आप दिखा दें तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, और वो सामने पहाड़ फटा, एक ऊँटनी बाहर आई, और उसने उन लोगों के सामने अपनी जसामत के बराबर एक बच्चा पैदा किया। यानी हालांकि बच्चा जब पैदा होता है तो उम्र में छोटा होता है, कद में छोटा होता है, लेकिन मौजज़ा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो उसने जो बच्चा दिया तो वो उसके अपने कद के बराबर था। तो लिहाजा कौम का जो सरदार था वो तो ईमान ले आया, लेकिन उसके साथ जो बाकी लोग थे, जो चंद अफराद ऐसे थे कि जो ईमान न लाए और वो इनकार कर बैठे। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को ना माना, और फिर वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ऊँटनी को, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निशानी है, लिहाजा इसको नुकसान नहीं पहुंचाना तुम्हें, और इसको ये खुली जो है वो जिसकी फसल में भी जाए, जहां ये चरना चाहे, घास चरना चाहे, तो इसको चरने देना, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, और जो अगर आपने इसको नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह का अजाब आएगा। ऐसे ही हुआ, वो ऊँटनी चरती रही, और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया था। लेकिन उस कौम के अंदर एक खातून थी जो बहुत अमीर खातून थी, मालदार थी, उसके जानवर काफी ज्यादा थे, और ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी, ये जहाँ से घास चरती तो उसको तकलीफ होती थी कि हमारे जानवरों का घास ये क्यों चर जाती है, और ये जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। लिहाजा उस औरत ने 2 अफराद को हायर किया, उनसे कहा कि उसकी खूबसूरत लड़कियां थी, नौजवान लड़कियां थी, मालदार थी वो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जो जिस लड़की के साथ तुम निकाह करना चाहोगे, मैं तुम्हें उसके साथ निकाह करवा दूंगी, लेकिन तुमने करना यह है कि इस ऊँटनी को तुमने ज़िबा कर देना है। अब वो माल के लालच में आकर वो 2 अफराद, उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया, टाँगें उसकी काट दी, और टाँगें जब काटी तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने कहा कि ए मेरी कौम, मैंने आपको मना किया था कि इसको नुकसान नहीं पहुँचाना, अब अल्लाह के अज़ाब का तुम इंतज़ार करो। और आपने कहा कि 3 दिन आपके पास है। बुध के दिन उन्होंने ये काम किया, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, 3 दिन आपके पास है। इन 3 दिनों के बाद आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। और आपने फरमाया कि पहले दिन आपके चेहरे जो है वो जर्द पड़ जाएंगे, दूसरे दिन आपके चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, और तीसरे दिन आपके चेहरे स्याह हो जाएंगे।
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने जो कौम जो उनको मानने वाले थे उनको लेकर वो जंगल में चले गए और पीछे से ऐसे ही हुआ कि पहले दिन उस कौम के चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए और तीसरे दिन एक चीख की तरह एक आवाज़ निकली जो जिससे ज़लज़ला पैदा हुआ और वो सारी कौम जो है वो अपने घरों के अंदर, वो महल्लात के अंदर वो दरी की दरी रह गई। वो उसी उन्हीं महल्लात के अंदर वो गर्क हो गई, ख़त्म हो गई। और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वापस जब तशरीफ़ लाए तो अपनी कौम के ऊपर की जो लाशें थी, लाशों के ऊपर से गुज़रते हुए वो आप हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे मुख़ातब हुए और उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें कहा था कि इसको ऊँटनी को जो है वो कुछ ना कहना, लेकिन तुम नहीं माने, लिहाज़ा अपने इंजाम को तुम पहुँचे। जो अल्लाह का नाफ़रमान हो, अल्लाह ताला की बात को ना माने, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ जो उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की तरफ उनको पैगाम, अल्लाह ताला का जो पैगाम था वो दिया और कौम के जो अहवाल हैं, वो आपने मुलाहिज़ा फ़रमाए। अब इससे वो जो ऊँटनी थी, जो अल्लाह की निशानी के तौर पर थी, उसके अंदर क्या-क्या मौजज़ात थे? वो पहला तो ये है कि वो ऊँटनी पहली उसकी जो यानी कि अल्लाह ताला की निशानी के तौर पर वो कि जब एक पहाड़ से पैदा हुई, आम तौर पर तो ऊँटनी जो है वो माँ के पेट से पैदा होती है, लेकिन वो ऊँटनी जो है वो एक पहाड़ से पैदा हुई, ना माँ के पेट में रही, ना जो है वो उसका नर के साथ कोई ताल्लुक था, ना मादे के साथ कोई ताल्लुक था। तो एक तो निशानी अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि वो पहाड़ से पैदा हुई और दूसरी निशानी ये कि उसने लोगों के सामने बच्चा जना और वो बच्चा भी उसके अपने का जितना था, बड़ी उम्र का बच्चा था। तो एक तो ये, दूसरा ये कि वो जो ऊँटनी थी, वो पूरी कौम के लिए एक कुएँ का जो है वो पानी था जो जिससे वो कौम इस्तेमाल करती थी पानी। तो एक दिन ऊँटनी पानी पिया करती थी और एक दिन पूरी कौम जो है वो पानी पिया करती थी, उस हौज़ से। और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से देखें कि पूरे कबीले का पानी एक दिन ऊँटनी पी जाया करती थी। और जिस दिन ऊँटनी का वक़्त होता था, उस दिन कोई और जानवर वहाँ से पानी पीता ही नहीं था। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो निशानी थी। और तीसरी ये बात थी कि उस जिस दिन वो पानी उसका पानी पीने का दिन होता था, तो कौम को पानी तो नहीं मिलता था, लेकिन उसको ऊँटनी से दूध इतना निकलता था, इतना दूध वो देती कि पूरा कबीला उस दूध से सैराब हो जाया करता था। पानी की जगह वो ऊँटनी का दूध जो है वो उससे वो सैराब हो जाया करता था। और चौथा ये था कि तमाम हैवानात जो है वो उसकी बारी के ऊपर पानी नहीं पीते थे। और इससे जो है ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ये मुख्तलिफ मौजज़ात हैं कि जो नमूदार हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बस्तियों से महल बनाए हुए थे और उन्हीं महल्लात के अंदर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अब अमेरिका जो है वो ये समझ रहा था कि हमने जो महल्लात बनाए हुए हैं, जो जन्नत बनाई हुई है, अगर आप उसकी जो पहली वीडियोज़ देखें ना और वहाँ के जो रहने के जो उनके महल्लात थे, मकानात थे, तो वो एक ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक जन्नत है दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब अज़ाब आया, तो वो सारी वो जन्नत, वो सब कुछ जल कर खाक हो गया। और सुपर पावर होने के बावजूद भी, अपने आप को सुपर पावर कहने के बावजूद भी, वो उस आग के ऊपर काबू ना पा सके। तो इसीलिए इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमें ये निशानियाँ अपनी दिखाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वही सब कुछ करने वाली है, वही सब कुछ देने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो अब पहली कौमें हैं, उनके जो उनके साथ जो मामलात हुए, अल्लाह ताला हमें उससे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह वो आयात तिलावत की जाएँगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस को सही मानों में समझकर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।